तो जिस मानस को हम सुनने जा रहे हैं उसको गोस्वामी जी ने नाम क्या दिया? श्री रामचरित मानस। अर्थात यदि देखा जाए तो राम के कर्मों की झील, राम के चरित्र का सरोवर। रामायण और रामचरित मानस में क्या अंतर है? तो माना जाता है, गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम तो मैं भी इसका रामायण लिख देता, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। रामायण का अर्थ होता है राम, अर्थात प्रभु का नाम राम है, और अयन अर्थात मकान। तो जो किसी के रहने का स्थान होता है उसे हम मकान कहते हैं। भगवान राम के रहने का स्थान कौन सा है? बोले रामायण है। इसलिए भगवान का मंदिर हुआ रामायण। अब आप अगर मंदिर में जाएंगे तो कुछ नियम होता है मंदिर में जाने का। बोले मंदिर में जाओगे तो स्नान करके ही जाओगे ना, बगैर स्नान किए तो नहीं जाओगे ना। महाराज भले भगवान चाहे जितना भी कहें कि किसी प्रकार आओ हम स्वीकार करें, लेकिन तुम्हारा मन नहीं मानेगा ना, तो स्नान करके ही जाओगे। अब मंदिर का नियम है कि स्नान करके जाएंगे। जब मंदिर में जाएंगे तो चप्पल बाहर उतार करके जाएंगे। कुछ लोग तो ले करके बैठ जाते हैं। महाराज बताओ, चप्पल न छोड़ी जा रही और कहते हैं मोक्ष चाहिए। महाराज यहाँ चप्पल न छोड़ी जा रही, कह रहे हैं काम क्रोध लोभ मोह छोड़ देंगे, छूटेगा। बोले चप्पल के ऊपर जो बैठते हो ना, जितनी कथा सुन रहे हो उसका कोई पुण्य फल नहीं है। क्यों? बोले सत्कर्म आपका सारा खत्म हो जाता है। चप्पल के ऊपर तुम बैठ रहे हो, बताओ चप्पल इतना कीमती है? भगवान से भी कीमती है महाराज। छोड़ दो चोरी हो जाए। बोले चोरी हो गई तो अच्छी बात है, हम तो चाहे हमारा कोई चुरा करके ले जाओ, शनि उतर जाएगा पूरा का पूरा महाराज। इसलिए चप्पल चोरी हो जाए बड़ी अच्छी बात है, हो जाने दो। भगवान के लिए तुम एक चप्पल नहीं छोड़ सकते। काम क्रोध लोभ को क्या छोड़ोगे, मोह को क्या छोड़ोगे? इसलिए कल से क्या करना, चप्पल किनारे उतार करके बैठना। हम जब जाते हैं सवरन के चप्पल महाराज पड़े रहते हैं और उसके ऊपर तुम बैठते हो, तुम्हारे द्वारा किया गया जो पुण्य है, सत्कर्म है, वो खत्म हो जाता है यदि तुम चप्पल के ऊपर बैठते हो। नहीं बैठना चाहिए कभी भी। इसलिए कहते हैं मंदिर में जाइए, सत्संग में जाइए, चप्पल किनारे उतार के। आप भगवान के पास चप्पल लेकर के आ गए हो, पुण्य मिलेगा? स्वयं बताओ, मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो भगवान के मंदिर में जब आते, ये प्रांगण क्या है? बोले हरि का मंदिर है। इसमें जब आए हो तो चप्पल बाहर उतार करके आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सत्य सत्य बताओ। और तुम लेकर के बैठो, तुमसे चप्पल न छूट रही है महाराज। 100 200 50 रुपये की चप्पल न छूट रही तुमसे। बोले यहाँ लेकर के बैठ गए हो। अब मंदिर में जाओगे तो नियम होता है स्नान करके जाओगे, चप्पल उतार करके जाओगे। मंदिर में मौन रहना पड़ता है, क्योंकि ध्यान लगाएंगे तो ध्यान में भगवान हमारी सुनते हैं। अर्थात ध्यान में हम ईश्वर की सुनते हैं और प्रार्थना में भगवान हमारी सुनते हैं। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो कहते हैं मौन होकर के लगाते हैं। तो ये कुछ नियम है मंदिर के। अब मान लीजिए आप रामायण में प्रवेश करेंगे, गोस्वामी जी ने रामायण लिख दिया। रामायण क्या है? भगवान राम का मंदिर है। तो मंदिर में आने का हमने नियम बता दिया ना। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मान लो कोई आए ना आए, उसे पसंद आए ना आए, तो बोले इसीलिए हमने रामचरित मानस लिख दिया। अब मानस अर्थात सरोवर, राम के कर्मों का सरोवर, झील जिसे कह सकते हो। तो सरोवर में व्यक्ति नहा करके जाएगा कि नहाने के लिए जाएगा? ये बताओ। नहाने के लिए ही जाएगा ना। सरोवर में तो व्यक्ति स्नान करने ही जाता है। सरोवर में जब स्नान करोगे तो एक नियम यहाँ भी है। बोले सरोवर में स्नान करने के लिए यहाँ भी चप्पल तुम्हें उतारना पड़ेगा महाराज। तो सिर्फ एक ही नियम यहाँ लागू होता है बराबर। बोले यहाँ पर आप सरोवर में आओगे, नहाए आओ, बिना नहाए आओ, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नहाने के लिए ही व्यक्ति इस सरोवर में आता है, मन को धोने के लिए इस सरोवर में आता है। तीसरा नियम क्या? बोले मंदिर में मौन रहना पड़ता है। यहाँ मौन रहने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी इच्छा है, मौन रहो तो रहो, ना रहो तो ना रहो महाराज। इसलिए मौन रहने की भी कोई बाधा, कोई नियम नहीं है ऐसा कि उसमें रहना ही पड़ेगा। तुम्हारी इच्छा है, रह जाओ तो अच्छी बात है, नहीं रहते हो तो भी अच्छी बात है महाराज। तो इस प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि हमने रामायण ना लिखी, हमने रामचरित मानस लिख दिया। क्योंकि यहाँ कोई कैसा भी होगा, नहाया हो बगैर नहाया हो, राम सबको स्वीकारते हैं और सब आओ और इस मानस में डुबकी लगाओ। बोले